प्रिय देशवासियों, सबको सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे जुडिशरी के अंदर 91 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन के बारे में, जो रानी बाग के पीएस ऑफिसर और कुछ आईपीएस ऑफिसर की सीडीआर जीपीएस के प्रिविलेशन के लिए फाइल की हुई थी रोनी न्यायालय 109 नंबर कोर्ट में 18/19 को थ्रू डीजी ऑफिस के द्वारा, नॉर्थ वेस्ट के द्वारा। आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल जुडिशियल ऑफिसर्स, एमएम्स, जेएमएफसी, सीजेएम, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, सभी जजेस को नमस्कार। आदरणीय होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर साहब, ऑल आईपीएस, ऑल बार्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो भी उनका फोरम है, सभी 23 लाख कानूनी अधिवक्ता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर्स, समस्त जुडिशियल स्टाफ, 5 करोड़ वो परिवार लिटिगेंट्स जो न्याय के दरवाजे पे इंसाफ के लिए खड़े हैं सालों से, 15-15, 20-20 साल से केस चलते हुए हो गया, और वो 140 करोड़ नागरिक जो भारत के निवासी हैं और न्याय के तरफ देख रहे हैं, और समस्त न्यूज़पेपर्स, और ये सब आज इस विषय में हम बात करना चाहेंगे हम कि कैसे कि ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे खारे पानी से मीठा पानी निकालने जैसा। हम आप चर्चा करेंगे डायरी नंबर 249/19 18/19 को 39 पेज की फाइल करी गई थी एक्यूज पुलिस ऑफिशियल्स के लिए 10/1/18 10/7/18 की सीडीआर जीपीएस प्रिजर्वेशन करने के लिए, जिसके अंदर कोर्ट स्टाफ ने फाइल गायब कर दी 7/11/19 तक। 1 साल की प्रिजर्वेशन उस टाइम होती थी और कोर्ट स्टाफ ने फाइल गायब कर दी 7/11/19 तक। ये कितना गहन विषय है कि अपराधी पुलिस ऑफिसर्स को बचाने के लिए अब इस काम के अंदर या तो मैनिपुलेशन करी है नायब कोर्ट के द्वारा और कोर्ट स्टाफ के नेक्सस ने, लेकिन कोर्ट ने आज तक इस अपने स्टाफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना किसी भी सीजेएम ने, ना डीजी ऑफिस ने, ना एमएम ने, ना किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ना प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने, ना किसी भी तरह की कोई भी सरकारी तंत्र ने। इसको एक टूल बनाया गया फाइल खोने का ड्रामा करके कि ऐसी 15-20 फाइलें गायब हुई हैं और 91 के अंदर गायब हुई हैं, और इसके बाद जो है इसके अंदर ये मैटर स्थानांतरित कर दिया गया 109 से 113 का नंबर कोर्ट में 108 नंबर के आदरणीय सीएम साहब राजेश मलिक के आदेश के द्वारा अनुराग ठाकुर जी कोर्ट में, और अनुराग ठाकुर जी ने कभी भी इसमें कोई ऑर्डर पास नहीं किया। इसके बाद अनुज कुमार सिंह साहब आते हैं, वो पहली बार 24/3/22 को एक ऑर्डर पास करते हैं इसमें कि एसएचओ रानीबाग रिपोर्ट फाइल करे। उसके बाद और कई ऑर्डर पास करते हैं यूज शर्मा जी। उसके बाद एक इसके अंदर एसआई रोहित मौर्य ने 2 रिपोर्ट फाइल करी 5/5/22 को एएसआई रणवीर सिंह की मौजूदगी में पैरवी ऑफिसर के। इसके बाद एसआई परमिंदर 2/12/22 को रिपोर्ट फाइल करी, फिर 4/5/24 को फाइल करी। सभी रिपोर्ट झूठी, मिसलीडेड, फॉल्स, इनकम्प्लीट रिपोर्ट फाइल करी इन पुलिस कर्मियों ने। इसके बाद रिसेंटली ये हुआ है कि अभी 24/4/25 को 107 नंबर कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पे जज साहब ने 3 ऑर्डर कर चुकी हैं, और वहां भी एक रिपोर्ट जो रानीबाग का एसआई रविंदर है और पैरवी ऑफिसर हेड कांस्टेबल प्रमोद कहता है कि हमने रिपोर्ट फाइल करी है और उस कोर्ट के नायब कोर्ट को दे दी है 107 नंबर के, लेकिन जज साहब ने ऑर्डर में मेंशन कर दिया कि कोर्ट के अंदर कोई स्टेटस ऑफ फाइल नहीं है। अब ये एक अनदर जुडिशरी को मैनिपुलेट करने का काम है। इसकी सीबीआई की जांच हाई कोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार के सुपरविजन में होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये एप्लीकेशन इनफ्रेक्चर्स हो चुकी 2019 के अंदर, और कोर्ट न्यायालय इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर कर रही है रानीबाग एसएचओ से रिपोर्ट मांगने का 24/3/22 को। उसके बाद 6-7-8 ऑर्डर हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जुडिशरी का इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सीधा सीधा एफआईआर के ऑर्डर दर्ज करने थे उन कोर्ट स्टाफ के, जुडिशियल स्टाफ के अगेंस्ट कि उसने फाइल कैसे गायब करी, और इसके ऊपर एक सीरियस जांच होनी चाहिए थी। और इसका फायदा उठा के रानीबाग के समस्त आईपीएस ऑफिसर और जो पुलिसकर्मी है वो बच के निकल गए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसी के लिए पिटिशनर ने ये भी एक एप्लीकेशन लगाई कि ऑर्डर दिया कि उसी कोर्ट का 100 नंबर का 17/19 का कि 17/19 को प्रिजर्वेशन का ऑर्डर पास किया गया, जो 22/19 को अमूल्य पटनायक सीपी अमूल्य पटनायक के डायरेक्शन के ऊपर प्रिजर्वेशन हुई, और 1 साल से ज्यादा का पीरियड 10/18 की प्रिजर्वेशन हो गई, 23/18 की हो गई। ये सबसे अहम बात है। मतलब इतना बुरा हाल है, और कोर्ट का समय न्यायालय का बर्बाद हो रहे हैं। 100 से ज्यादा हेयरिंग हो चुकी है, 5 से ज्यादा स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है, एक कोर्ट स्टोर की बढ़ गया, कोर्ट न्यायालय फिर एक रिपोर्ट मांग रहा है, और पुलिस ये कह रही है कि ये मैटर 2018 का है। लेकिन पुलिस ये बात कहने को तैयार नहीं है कोर्ट के अंदर कि हमारे को जब कोर्ट ने ये रिपोर्ट मांगी है उससे पहले ये एप्लीकेशन कोर्ट स्टाफ की नेग्लिजेंस के इन्फ्रेक्चर्स हो चुकी है, और न कोर्ट स्टाफ अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा। और इस 7 साल के अंदर पीड़ित को सजा मिल रही है कि इसमें एक महिला पीड़ित 100 से ज्यादा हियरिंग कर चुकी है, टोटल 1500 हियरिंग अटेंड कर चुकी, उसको सजा दी जा रही है कि वो पूरे दिन सुबह कोर्ट आती है कोर्ट के अंदर, रात को 4 से 5 बजे 6 बजे तक बैठाया जाता है उसको ऑर्डर देने के नाम पे, और कुछ ऑर्डर दिए भी नहीं गए, सर्टिफाइड कॉपी में ऑर्डर नहीं दिया रहे। और आप ये देखो इस एप्लीकेशन को रजिस्टर तक नहीं किया जा रहा।
प्रॉपर रजिस्टर्ड एफिडेविट के साथ ये प्रॉपर पूरे चैनल के हिसाब से फाइल करती। अब 18/19 से देख लो, आज का ये दिन है, मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का दिन है 28/4/25 को। आज तक ये मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद इसको रजिस्टर्ड नहीं कर रही। ये हालत हो गए हैं भारत की जो नया व्यवस्था का। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से बोलूंगा कि वो इसको देखे और संबंधित डीएसए नॉर्थ वेस्ट को डायरेक्शन दे, वीके बंसल साहब को, कि वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को देखे कि इसकी वजह से कितने पुलिसकर्मी बच के निकल गए, कैसे लोगों का विश्वास जो है न्यायालय पे बनेगा और लोगों का विश्वास टूट रहा है। इस तरफ की ओर ध्यान दे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।